सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। दिस इज़ आयुष एंड आज अपने साथ में है इनोवा हाई क्रॉस। ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल है। आज इसका नाइट ड्राइव रिव्यू करके मैं आप लोगों के साथ में पूरी डिटेल में सभी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि इसके जो हेडलैम्प्स हैं उनके कैसे थ्रोज वगैरह हैं, जो रियर लैंप है वो कैसे लगते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छे एलईडी स्ट्रिप के अंदर जो है वो यहाँ पर रियर लैंप आप लोगों को मिलते हैं। फ्रंट में भी फोकस यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल रहा है लो बीम का। बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैंने 1000 किलोमीटर से ज़्यादा इस व्हीकल को चला लिया, रात में भी लगभग 300-400 किलोमीटर चलाई है। तो गाड़ी ओवरऑल कैसी है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ऑल एलईडी लाइट जो है वो आपको मिलती है। मैं हाई बीम करता हूँ और आप लोगों को फॉग लैम्प जो है वो भी ऑन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये फॉग लैम्प मैंने ऑन कर दिया है और टर्न इंडिकेटर ऑन करें तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखो टर्न इंडिकेटर चल रहे हैं, नीचे फॉग लैम्प भी है, हाई बीम यहाँ पर है, आपके पास में DRL है जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है, कुछ इस टाइप से। तो ये सीन है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है गाड़ी की लाइट्स वगैरह देखने में। एडास भी इसके अंदर आता है, ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग भी रात में चलना पसंद करते हैं, आपका काम है रात में चलना और अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हैं तो ये लाइट्स रात में कैसे थ्रोज आपको देती हैं, कितनी स्पीड वगैरह पर आप चला सकते हो, इंटीरियर की जो एम्बिएंट लाइट वगैरह वो कैसी है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ इंटीरियर में। ओके एंड यहाँ पर जितने भी डैशबोर्ड पे स्विचेस वगैरह हैं उन सभी में लाइट है। जहाँ पर कौन से हैं वो है सिर्फ जो ड्राइवर साइड में जो अपना यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक जो स्विचेस हैं आपने कुछ कर रही है वो आवाज़ आई थी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो सारे स्विचेस हैं इनमें आप लोगों को इल्यूमिनेशन जो है वो नहीं मिलता है। जैसे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं तो उनमें इल्यूमिनेशन नहीं है। लॉक अनलॉक जो है करना है गाड़ी को, उसमें आपका इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे मेमोरी फंक्शन के जो बटन हैं उनमें भी लाइट जो है वो नहीं दी गई है। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग यहाँ पर कंपनी ने करी है। सेंटर कंसोल में ऑलमोस्ट सारे स्विचेस के अंदर आप लोगों को बैकलाइट जो है वो मिल जाती है। ड्राइव में डाला एंड हियर वी गो। अगर आप ये फॉग लैंप ऑन या ऑफ करते हैं तो हैज़न से जो साइड में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी जाती है, जो लाइट के थ्रोज हैं वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पर लो बीम अभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो देती है कार, कहीं पे कोई परेशानी नहीं आती। लेवलिंग जो है वो मैनुअली आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हो। सिटी में मोस्टली अगर आपका यूज़ है तो कोई परेशानी आपकी लो बीम पे जो है वो नहीं आने वाली है। और अंदर भी जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या जो सेंटर कंसोल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इन सभी में जो ब्राइटनेस है वो ऑटो डिमिंग लाइक फंक्शन के साथ में आती है। तो दिन में थोड़े से ब्राइट हो जाते हैं, रात में ऑटोमेटिकली इनका इल्यूमिनेशन जो है वो कम हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छी तरीके से ये काम कर जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैनिटी मिरर लाइट के साथ में मिलता है ड्राइवर के लिए भी, और को ड्राइवर के लिए भी आप लोगों के पास में वैनिटी मिरर लाइट फंक्शन के साथ में है। ऊपर एक एम्बिएंट लाइट दी हुई है, वो मुझे हैज़न सच इतनी ज़्यादा खास कुछ लगती नहीं है और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। उसको आपको ऑन करना पड़ रहा है और ऑन करने के लिए इधर आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है वो जाना पड़ता है। वो थोड़ा सा वियर्ड जो है रखा गया है और वो काफ़ी मोटी लाइट है, मतलब ठीक है, हाँ वो उसकी इल्यूमिनेशन इतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज वो एम्बिएंट लाइट है। रात में आपको ज़्यादा अगर लाइट रहेगी तो प्रॉब्लम होगी सोने करने में। बट वही है कि अगर आपको ऑन करनी है तो आप करोगे, जैसे आप कार को ऑफ़ करके ऑन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रही है इसमें। तो ये एक मतलब बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को परेशानी भी हो कि जिन्हें ऑन रखनी है, वो होता ये है कि रात में ऑटोमेटिकली ऑन हो जानी चाहिए, जिसको रिक्वायरमेंट है कि उसको बंद करनी है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जानी चाहिए। तो ये कौन सा इसका ये थोड़ा सा और ज़्यादा कंपनी जो है वो इम्प्रूव कर सकती है। हैज़न सच कोई छोटा सा अपडेट है, अगर दे दिया जाए तो उसके अंदर ये चीज़ करके मतलब लाइक सॉल्व कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं। दूसरा रात में लाइक चलो इट्स ओके, लाइट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, सब चीज़ें। जो ड्राइवर सीट की पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हैं तो अगेन विजिबिलिटी वगैरह अच्छी रहती है, ग्लासेस वगैरह से ORVM से विजिबिलिटी अच्छी रहती है। तो कोई परेशानी आपको रात में भी मनूवर करने में गाड़ी को नहीं आती है। बस यही है कि जो रोड नॉइज़ है वो थोड़ी सी टायर की आपको आती रहेगी। सस्पेंशन जो है वो आपके नॉइज़ करेंगे और अगेन वो नॉइज़ भी आपको आएगी। इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही ली है मैंने डेप्थ रिव्यू जब करा था उसमें, तो वो आप लोग अच्छी तरीके से जो है वो देख लेना, समझ लेना कि क्या कुछ चीज़ें हैं। एंड अगेन बाकी हाई बीम वगैरह कैसी हैं, हाई स्पीड पे लाइट्स वगैरह कैसी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हाईवे पे चलते हैं और फिर जो है वो अच्छी से सभी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हैज़न सच कोई दिक्कत नहीं है और इसका जो ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। लाइक सपोज़ आगे कोई गाड़ी वगैरह है तो वो देख लेता है, लाइक प्रॉपर तरीके से रेडार और कैमरा दोनों मिलके ऐसे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली लो बीम पे चले जाती है। एक सर्टेन स्पीड पे जैसे ही अगर इसको लगता है कि आगे कुछ नहीं है, पूरा ब्लैकड आउट है और हाई बीम की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो खुद से हाई बीम पे स्विच कर लेता है। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। और ऐसा नहीं है कि रात में मतलब जैसे फॉग
आ रहा है यहाँ पर, और कई बार आप लोगों को लगेगा यार फॉग में हाई बीम कौन करता है, और ऑटोमेटिकली हाई बीम कर लेगा। तो अगेन वो भी चीज़ पता नहीं है कैसे डिटेक्ट कर रहा है। कल रात में मैं आ रहा था, 12-1 बजे के आसपास का टाइम था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फॉग हो रहा था और आगे कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। आई नोटिस की उस टाइम पे हाई बीम नहीं चल रहा था, डोंट नो क्यों, क्योंकि कैमरा एंड फॉग ये सब जो कैमरा है, रडार है, ये सब फॉग वगैरह ये तो रीड करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, ये एनिमल वगैरह रीड करने का। बट स्टिल जो इन लोगों ने पूरी टेक्नोलॉजी बनाई है और जिसके हिसाब से वर्कआउट करा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है वो वर्क कर रहा है और प्रॉपर तरीके से आपका काम जो है वो बन जा रहा है। और हाँ, आपके पास में ऑप्शन है, अगर आपको ऑफ करना है हाई बीम को, मतलब वो असिस्ट, तो आप वो हाई बीम असिस्ट फंक्शन जो है वो ऑफ भी कर सकते हैं। तो अब लेते हैं टर्न, ये है अपना हाईवे, और हाईवे पे मैं हाई स्पीड का भी आपको बता देता हूँ। लाइक मैं नॉर्मली आपको शेयर कर दूँ कि अगर आपको 100-110 के आसपास चलना है और अच्छा प्रॉपर हाईवे बना हुआ है जहाँ पर लाइट्स बिल्कुल नहीं है, तो आप 100-110 के आसपास इस पे जो है वो आराम से क्रूज़ कर सकते हो। उतनी लाइट के थ्रू जो है वो आपको मिल जाते हैं। बट अगर आपको है कि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी है और जहाँ पर लाइट्स बिल्कुल नहीं, अभी इनमें तो ये है कि मैं हेडलाइट बंद करके भी चलाऊँगा, कोई परेशानी नहीं है, आराम से काम मेरा बन जाएगा। बट जिन रोड्स पर लाइट होती ही नहीं है वहाँ जो है वो डेफिनेटली आपको परेशानी जो है वो एज एंड सच आने वाली है। तो ये बात है हाईवे की। और मैंने लाइक यहाँ से एक सोना पलवल जयपुर वाला ट्रिप जो है वो करा था। रात में हम लोग ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे, सडनली प्लान बन गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग भी हो रहा था। फॉग लाइट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है, हेल्पफुल है। और जैसे ही आप लाइक ऐसे एनवायरनमेंट में पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह है, तो वहाँ पर इसकी लाइट जो है प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करती है स्टॉक लाइट्स। बस वही है कि हाई स्पीड जो विजिबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा जो है वो नहीं आप लोगों को मिलती है। तो आप अगर आराम से चलना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये जो लाइट्स हैं वो काफ़ी अच्छा आपका काम बना देगी। दैट्स ऑल। बाकी सभी चीज़ें रिव्यू के अंदर है और कुछ मुझे आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकंड रो का अगर आपको बताऊं तो सेकंड रो में भी जो एसी है वहाँ पर सारे जो स्विचेस वगैरह हैं वहाँ पे ऊपर आप लोगों को लाइट्स वगैरह मिल जाती है, इल्यूमिनेशन मिल जाता है। तो पीछे से अगर आपको एसी वगैरह कंट्रोल करना है तो आप आराम से कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो अंदर लाइट है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार ये हैलोजन में क्यों दी हुई है। पूरी गाड़ी के अंदर जो है वो हैलोजन लाइट आपको मिलती है। तो एटलीस्ट अगर आप 35 लाख रुपीज़ के आसपास चार्ज कर रहे हो ऑन रोड गाड़ी के लिए तो कस्टमर को एलईडी लाइट तो दे दो। येलो कलर की लाइट बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल से लगती है। आपने हाई बीम दे दी है, ऑटो असिस्ट एलईडी दी हुई है, आगे सारी लाइट, फॉग लैंप एलईडी है, बैक लाइट एलईडी है, सभी चीज़ें एलईडी के अंदर है। तो ये जो लाइट्स हैं ये भी थोड़ा सा अगर एलईडी वगैरह यूज़ किया जा सकता था, मतलब इसको वाइट लाइट अगर होती तो थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर लगती। नो डाउट इसका इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बैठ के अगर आप लोग कुछ नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं, अंधेरा है बिल्कुल, और अगर इस लाइट को आप ऑन करेंगे, एक बटन है यहाँ पे जिसमें कार की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है, या पर्टिकुलर आपको आगे की लाइट ऑन करनी है तो आप आराम से जो है वो सभी चीज़ें कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बस यही है कि येलो की जगह वाइट लाइट होती है, थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है। मेरा पर्सनल है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये वार्म वाइट जो लाइट है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगेन आप उसमें खुश रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और भी अगर आपको कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ।